सिम्पसन ने अपनी एक किस्त में दुनिया के खात्मे की पेशगोई भी की है। एक किस्त में होमर सिम्पसन को एक किताब बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ते देखा गया था, जिसके मुताबिक दुनिया के खात्मे की निशानियां सितारों के जमीन पर गिरने से शुरू होंगी। यह मंजर एक मजाहिया मोड़ के साथ पेश किया गया, लेकिन इसके पीछे छुपी गहराई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस किस्त में होमर एक मुतजस्सिस और पुरजोश इंसान के तौर पर दिखाया गया है, जो ये मानता है कि कयामत का दिन करीब है। वो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस ख्याल को शेयर करता है और एक रैप्चर पार्टी की तैयारी भी करता है। लेकिन जब कयामत के दिन कुछ नहीं होता तो होमर मायूसी का शिकार हो जाता है। तहम एक मोड़ के साथ दुनिया का खात्मा बाद में होता है और होमर खुद को जन्नत में पाता है। ये कहानी सुनने में मजाहिया लगती है, लेकिन इसके पीछे एक अहम सवाल छुपा हुआ है कि क्या दुनिया का खात्मा बगैर किसी वार्निंग के हो सकता है? दुनिया के खात्मे का तस्वुर किसी भी सकाफत या मजहब के लिए नया नहीं है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और रिवायात में कयामत की निशानियां और पेशगोइयां मौजूद हैं, और द सिम्पसन्स ने इस मौजू को निहायत दिलचस्प अंदाज में पेश किया है। ये किस्त हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कयामत वाकई एक दिन आ गई तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे अमाल और तर्ज जिंदगी हमें बचाने के काबिल हैं? दोस्तों, अगली पेशगोई सिर्फ ड्रावनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तल्ख हकीकत बन गई। जनवरी 2012 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में स्क्रीन पर सिर्फ एक जुमला तंजन लिखा आया कि यूरोप ईबे पर यूनान को फरोख्त कर रहा है। उस वक्त सब ने इसे एक मजाक समझकर छोड़ दिया। भला कोई पूरा मुल्क कैसे बेच सकता है? लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 2015 में यह लतीफा हकीकत में बदल गया। यूनान एक ऐसे खौफनाक माली बहरान का शिकार हो गया कि वो IMF को कर्ज वापस करने में नाकाम रहा, और वो दुनिया की तारीख में पहला तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया जिसने बाकायदा डिफॉल्ट कर दिया। यूनान में बैंक बंद होने लगे, लोग अपनी रकम तक नहीं निकाल सकते थे, बेरोजगारी आसमान को छूने लगी और शहरियों को ऐसा लगने लगा जैसे इनका मुल्क वाकई टुकड़ों में बांटकर बेचा जा रहा हो। यानी सिम्पसन का वो एक लाइन वाला मजाक दरअसल मुस्तकबिल की हकीकत का एक खौफनाक खुलासा था, जो बाद में पूरे यूरोप के आसाब हिला देने वाला बहरान बनकर सामने आया। ग्रामी, इसी तरह 14 फरवरी 2010 को सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया गया कि होमर और मार्ज वैंकूवर ओलंपिक्स में क्रिलिंग के खेल के लिए अमेरिकी टीम में शामिल हो जाते हैं और नाकाबिले यकीन तौर पर फाइनल में स्वीडन को हराकर गोल्ड मेडल जीत लेते हैं। उस वक्त सब ने इस पर हंसी उड़ाई, क्योंकि हकीकत में अमेरिका ने 2006 तक इस खेल में सिर्फ एक कांसी का तगमा जीता था और गोल्ड मेडल तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन सिर्फ 8 साल बाद 2018 में प्योंगचांग ओलंपिक्स में वही हुआ जो कार्टून ने दिखाया था। अमेरिकी मर्दों की टीम ने स्वीडन को फाइनल में शिकस्त दी और गोल्ड मेडल जीत लिया। बाद में राइटर्स ने बताया कि इन्होंने यह सीन सिर्फ क्लेम की बढ़ती हुई मकबूलियत के बायस एक मजाक के तौर पर लिखा था, मगर दुनिया ने देखा कि यह मामूली मजाक नहीं था, बल्कि एक पेशगोई थी जो पूरी हो गई।